हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं हल किया है तो चैनल पर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को हल करवा रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं मैथ के भी प्रैक्टिस सेट हल करवा रहा हूँ। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करके अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चैनल से जोड़िएगा। दोस्तों, हम लोग जो ये क्वेश्चन को ऐड किए हैं, ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम के लिए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, बारी बारी से कितनी आसानी से हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित यानी कि बदलना होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ये कह रहा है इनमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें तो इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले अपने समीकरण को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 7/2 गुणा 5 माइनस 4 प्लस 2 बराबर 15। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम लोग चेक करते हैं तो भाग की जगह प्लस कर देते हैं, बदल देते हैं। भाग की जगह प्लस कर देते हैं और प्लस की जगह यहाँ पर हम लोग भाग कर देते हैं। तो देखते हैं क्या सही होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले बोर्ड मोस के नियम से हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 7 बराबर 15। देखिएगा 10 7 17 माइनस 2 बराबर 15। तो अगर हल करेंगे तो 15 बराबर 15 ये हमारा सही हो गया। जो इधर आया है वही इधर आया है। LHS बराबर RHS। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, उत्तर है। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से हर एक ऑप्शन को बारी बारी से रख करके आप लोग सॉल्व करेंगे। जब LHS बराबर RHS आ जाएगा वही आपका उत्तर होगा। देखिएगा एग्जाम में आप लोग किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में आप लोग कभी भी ऑप्शन नंबर 1 से नहीं चेक करेंगे। एग्जाम में ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादातर, बहुत कम ही ऑप्शन जो है एक आंसर होता है। कभी सी होता है, ज़्यादातर सी और डी होता है। तो डी से स्टार्ट करेंगे, पहले डी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर सी वाले, फिर बी वाले। तो उम्मीद है कि आपको कुछ जो है समय की बचत होगी और जल्दी ही आपका आंसर आपके सामने होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। कोई एक पासा है, इसकी दो स्थितियों को दिखाया गया है। ठीक है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है, निचले फलक पर कौन सी संख्या है, 6 है, तो इसका जो है विपरीत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विपरीत पूछा जा रहा है। तो ऊपरी फलक पर या सबसे नीचे 6 है तो ऊपरी यानी कि इसका विपरीत पूछा जा रहा है। 6 का क्या विपरीत है। देखिएगा क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब दो एक ही पासे के दो फलक दिखाए जाएं, एक ही पासे को दो स्थितियों में दिखाया जाए, तो जैसे कि ये दिखाया गया है, तब इसमें सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेंगे कॉमन कौन सा है। तो ये 3 अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों में है, यानी कि 3 कॉमन है। तो 3 को हम लोग क्या इस तरह से लिख लेंगे और घड़ी की जो है दिशा में, घड़ी की दिशा में इसको मूव करेंगे। तो घड़ी की दिशा में मूव करेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में भी हम लोग इस तरह से मूव करवा सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि दोनों पासों को फिर सेम रखना पड़ेगा। तो उसको भी घड़ी की विपरीत दिशा में करना पड़ेगा। तो अगर हमने इसको घड़ी की दिशा में किया है तो इसको भी घड़ी की दिशा में करेंगे। तो ये 3 कॉमन था तो 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा 3 के बाद में अगर घड़ी की दिशा में करेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। अब क्या हुआ, यही जो है एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, यही एक दूसरे के विपरीत हैं। 2 का विपरीत अगर कहा जाए तो 5 है, 5 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत कितना है, 4 का विपरीत है 1, 1 का विपरीत है 4। अब आप लोग कहेंगे क्या 3 का 3 विपरीत हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं।
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों संख्याएं एक ही आ गई हैं। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत वो संख्या होगी जो इसमें लुप्त है, जो इसमें है नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होती हैं, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 6 संख्या है वो गायब है, वो है नहीं। तो जो संख्या यहाँ पर नहीं दिख रही है वही संख्या इसकी क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। अगर 6 का विपरीत पूछा जाए तो हम लोग बहुत ही आसानी से कह सकते हैं 3। यही आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको मिल जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डाइस का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आते हैं। बहुत हाई लेवल टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, यदि परसों का दिन रविवार था, यदि परसों का दिन, परसों अगर रविवार था, क्या था? रविवार था, तो हम लोग देखेंगे आज कौन सा दिन होगा। अगर कल का दिन देखा जाए तो सोमवार रहा होगा। क्या रहा होगा? सोमवार। आज का दिन अगर हम देखें तो आज हमारा दिन रहने वाला है मंगलवार। मंगलवार। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। आज से जो है, आज से छठवां दिन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कौन सा दिन आएगा? अब देखिएगा, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार, परसों बृहस्पतिवार, उसके बाद में शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। यही ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाता है। यही हमारा उत्तर है। सोमवार जो है, आज से छठा दिन क्या रहेगा? सोमवार। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। छठा दिन पूछ रहा है, जबकि कुछ लोग क्या करेंगे, 6 दिन के बाद वाला दिन यहाँ पर ऑप्शन में टिक कर देंगे, जबकि आपको हूबहू मंगलवार जरूर मिलेगा। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ऑप्शन भी आपको मंगलवार दिया जाएगा। इस चीज़ में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ रहा है छठा दिन, तो 5 दिन के बाद वाला दिन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में पोल को 48 लिखा जाता है, ROG को 40 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टिप का क्या कोड होगा? टिप का कोड पूछा जा रहा है। देखिएगा, पोल POLE, पोल को 48 लिखा गया है। अब ये देखिएगा इसमें क्या संबंध लगाया गया है, किस प्रकार से पोल को 48 लिखा गया है। तो सबसे पहले इन सभी की हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तभी हम लोग जान पाएंगे कि संख्याओं में क्या किया गया है। अब देखिएगा, पोल P की अगर वैल्यू देखेंगे तो 16 होती है, O की यहाँ पर 15 होती है, L की जो वैल्यू है वो 12 है, उसके बाद में E की 5 होती है। इन चीज़ों को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, जिससे कि आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, समय की बचत होगी। 48। अब देखिएगा इन जो है संख्याओं से कैसे 48 को बनाया गया है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग जोड़ के देख लें, अगर जोड़ के देख लें तो 16 15 कितना हो जाएगा? 31 12 कितना हो जाएगा? 31 12 3 4 43 प्लस 5 यानी कि 48। यही लॉजिक शायद लगाया गया है, शायद। तो इसमें जोड़ के हम लोगों ने देखा तो करेक्ट हो गया हमारा। अब देखते हैं अगले वाले को। यहाँ पर कहा गया था रोज को 40 लिखा जाता है, ROG। रोज को कितना लिखा जाता है, इसमें भी चेक कर लेंगे। अगर इसमें भी यही जो है संबंध निकल के आएगा, तो हम लोग आगे जो पूछा जा रहा है टिप में, इसमें भी यही लगा देंगे। देखिएगा, R की वैल्यू होती है 18, O की वैल्यू जो है वो 15 है, G की वैल्यू है 7। ये देखिएगा, इनको हम लोग आपस में अगर जोड़े, क्या 40 हमको मिल जाता है? तो 18 15 जो है हो जाएगा हमारा
33, 33 7 होता है 40। तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि यही जो संबंध आपका इन दोनों में लगाया गया है। तो आगे पूछा क्या जा रहा है, टिप में पूछा जा रहा है, टिप का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले टी की वैल्यू होती है 20 प्लस आई की वैल्यू होती है 9 प्लस पी की वैल्यू होती है 16। इनको हम लोग जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। 45 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा 45। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोशनी उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर चलती है। उत्तर दिशा किधर होती है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है रोशनी उत्तर दिशा की ओर चलती, यानी कि ऊपर की ओर, ऊपर उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है, कितना चली है 15 मीटर। 15 मीटर उत्तर की ओर चली है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। तो दायां इसका इधर है दायां, इधर है बायां। तो इधर को अगर मुड़ेगी तो कितना चलेगी, 20 मीटर, 20 मीटर चलती है। अब आगे क्या कह रहा है, फिर दोबारा दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। दाहिनी ओर फिर से दाहिना इधर है, तो इधर मुड़ी, कितना चली 10 मीटर, 10 मीटर जो है चली है। इसके बाद में देखिएगा अब कह रहा है और फिर दोबारा दाहिनी ओर मुड़कर कितना चली है, 20 मीटर, 20 मीटर फिर से चली है यहाँ पर ये। तो अब क्या कह रहा है, रोशनी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है। ये प्रारंभिक बिंदु था, रोशनी है कहाँ पर, यहाँ पर आ गई है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, इसकी जो है दूरी पूछी जा रही है यहाँ से। तो अगर इसको हम ए नाम दे दें, तो इसको बी नाम दे दें, और इसको जो है सी नाम दे दें, इसको डी दे दें, इसको ई दे दें। अब देखिएगा डी ई, यानी कि डी ई की जो दूरी है, डी ई बराबर कितना है, 10 मीटर। अगर डी ई की दूरी यहाँ पर 10 मीटर है, तो दोस्तों हम लोग सी बी की दूरी को 10 मीटर कह सकते हैं कि नहीं, सी बी की दूरी को 10 मीटर कह सकते हैं कि नहीं, 10 मीटर। अब उसके बाद में यहाँ पर सी ए की दूरी आपको पता है, सी ए टोटल दूरी कितनी है, सी ए की दूरी है 15 मीटर। सी ए जो एक नाम की रेखा है, यानी कि इतना जो चली थी उसकी दूरी है 15 मीटर। निकालने को क्या कह रहा है, ए बी की दूरी पूछी जा रही है। ए बी की दूरी जो है, ए बी की दूरी कितनी है, देखिएगा ए बी को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी बराबर सी ए माइनस सी बी माइनस सी बी। ए बी बराबर सी ए है 15 माइनस सी बी कितना है 10 है। तो ए बी की जो दूरी है, ए बी की जो दूरी है वो कितना निकल के आई, 5 मीटर। कितना, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है दोस्तों, 5 मीटर है, 5 मीटर। यही पूछा जा रहा था, प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितना दूर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिनिश कर लिए हैं। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन जो है डाइस चैप्टर का क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक पासे के जो स्थितियों को दिखाया गया है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 6 का विपरीत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 6 का विपरीत। कैसे निकालेंगे, देखिएगा जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हों तो उनका कंपेयर कराएंगे हम लोग, और 6 का निकाला जा रहा है तो इस पासे को जरूर ले लेंगे, इसको इससे करा लेंगे या फिर इसको इससे करा लेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, किसी से भी करा सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों को कराते हैं। देखिएगा इनमें कॉमन क्या है,
इसमें कॉमन अगर हम लोग देखेंगे तो 2 और 5, 2 और 5, जब 2 कॉमन मिल जाए तो उनको इस तरह से उड़ा देना है। उसके बाद में जो संख्या बचेगी 1, 6, जो संख्या बचेगी यही एक दूसरे का क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। यहाँ से हमको उत्तर मिल गया है। पूछा जा रहा था 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट 1। दोस्तों यहाँ पर फिर से आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, जब दो पाँचों की स्थितियों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो अगर 2 कॉमन मिल जाएंगे दोनों को उड़ा देंगे। 1 मिलता तो घड़ी की दिशा में हम लोग यहाँ पर लिख करके निकालते, लेकिन 2 मिले तो दोनों को इस तरह से उड़ा देना है। जो संख्या बचती है एक इसमें बचेगी, एक इसमें बचेगी, यही दोनों एक दूसरे का विपरीत होंगी। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सॉल्व हो चुका है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आप लोग कीजिएगा, जो उत्तर आपका 100% सही निकल कर आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इससे जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही देखना है। तो इसमें WORTH, WORTH है, तो इसमें देखेंगे WORTH यहाँ पर मिल जाता है तो इसको बना सकते हैं। अगला देखेंगे TORN, तो T भी इसमें है, ORN, इसको भी बनाया जा सकता है। अगला अगर हम लोग देखेंगे, अगला चेक करेंगे तो HATE, तो H इसमें है और A नहीं मिला है, हाँ तो इसी को नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, HATE, हेट को नहीं बनाया जा सकता है, हेट को नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है P Q का भाई है। P जो है, P है ये किसका भाई है, Q का भाई है। P भाई है किसका, Q का। अब देखिएगा आगे कह रहा है S P का पिता है। P का जो पिता है वो कौन है, S है, ये पिता है किसका, P का। अब आगे देखिएगा R S का भाई है। R जो है वो किसका भाई है, S का भाई है। अब कह रहा है T R की माँ है। T है वो किसकी माँ है, R की माँ है, R की क्या है, माँ है। अब देखिएगा अगर R की माँ है तो S की भी माँ होनी चाहिए। S की भी माँ है कि नहीं, क्योंकि ये आपस में भाई है, तो S की भी माँ है। अब इसके नीचे देखिएगा ये कहा जा रहा है कि P जो है, P का पिता कौन था, S था, यानी कि S का लड़का है P। संबंध किसका पूछा जा रहा है, P का T से। P का T से क्या संबंध है, तो इसका जो T है इसके लड़के का, इसका लड़का है S और R दोनों लड़के हैं, तो S का जो लड़का है P उसी से संबंध पूछा जा रहा है। लड़के का लड़का क्या होता है, पोता, इसमें क्या होता है, पोता। तो P का जो संबंध है, P का जो संबंध है T से, तो वो पोता है। T का जो है, T का P कौन है, पोता है। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, उसके बाद में आपको बताना है कौन सा जो है निष्कर्ष सही है। देखिएगा इसको हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे। कहा जा रहा है कुछ किताबें उपन्यास हैं। कुछ किताबें क्या हैं, उपन्यास हैं। कुछ किताबें उपन्यास हैं। तो अगर किताबें ये हैं, अगर ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो कुछ किताबें जो हैं उपन्यास हैं। कुछ हैं तो यहाँ से थोड़ा सा भाग हम लोग ले लेंगे, ये उपन्यास है। कुछ किताबें उपन्यास हैं। सभी उपन्यास क्या हैं,
सभी उपन्यास ग्रंथ हैं। तो अगर सभी उपन्यास ग्रंथ हैं तो सभी हैं तो उसको पूरा हम लोग ढक लेंगे किससे, ग्रंथ से, ग्रंथ। ये डायग्राम बना है, इसी की मदद से आगे हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको हम लोग सही करेंगे। अब देखिएगा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी ग्रंथ उपन्यास हैं, कुछ किताब, सभी ग्रंथ उपन्यास हैं, सभी जो ग्रंथ हैं वो उपन्यास हैं, तो बिल्कुल गलत है। सभी ग्रंथ उपन्यास नहीं, जबकि सभी उपन्यास ग्रंथ हैं। अब देखिएगा कुछ किताबें ग्रंथ हैं, कुछ किताबें ग्रंथ हैं, तो बिल्कुल सही है। कुछ किताबें, देखिएगा इसका जो कुछ भाग है, ये थोड़ा सा भाग है, ये क्या है, ग्रंथ में भी आता है, ये ग्रंथ का है तो इसमें भी आता है कुछ भाग इसका। ये जो आपका निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही है, ये आपका निष्कर्ष गलत था। तो अब इसी में देखेंगे क्वेश्चन, सबसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में यही दिखाया जा रहा है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता, तो यही सही है, ये वाला तो गलत था। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगला क्वेश्चन हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और हम लोग मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, सॉरी अगली क्लास में। अगली क्लास इससे भी धमाकेदार होने वाली है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस में हल करवाता रहूँगा।